सो हाय फैमिली। तो अगेन यार, पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू बहुत सारा। आपने 5K प्लस सब्सक्राइबर करा दिए कल, और टेलीग्राम पर भी 2K फैमिली मेम्बर्स पूरे हो गए हमारे। तो सबको यार दिल से थैंक यू पहले इस चीज़ के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं सबके कमेंट रिप्लाई करूँ। मैक्सिमम मैंने कर भी दिए, आप जाके देखेंगे तो 80% कमेंट्स का मैंने रिप्लाई करा है। और आपका हर डाउट ना लॉजिकल है, सबके सबके डाउट्स लॉजिकल हैं। वो जब जर्नी में मैं भी आया था तो सारे डाउट्स आते थे, यही डाउट्स आते थे। बिल्कुल सेम डाउट हमें भी था कि एनसीईआरटी के सारी पढ़नी है क्या, एनसीईआरटी कितनी करनी है, करंट कहाँ से करना है, ठीक है, कितना करंट करना है। सब डाउट थे, मतलब ऐसा कोई बंद नहीं रहा जिसको डाउट ना रहे हो, ठीक है। तो सारे डाउट्स थे मेरे को, तो ठीक है जो आपने लिखे ना, इससे भी ज़्यादा बुरे डाउट्स थे मेरे, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास कोई होता नहीं है गाइड करने वाला या बताने वाला, तो सेम चीज़ के चक्कर में हमको बहुत जगह जाना पड़ता है। इनफैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं चीज़ें, कि यहाँ पर कोई कुछ कह रहा है, किसी और जगह कहीं और कुछ और बात है सेम चीज़ के लिए। तो हम ऑलरेडी मार्केट में इतना ज़्यादा सोर्सेज हैं ना, इतनी ज़्यादा गाइडेंस है कि कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। तो यहाँ तो सिर्फ मैं वो बताऊँगा यार जो मैंने ट्रायल पे लिया है, टेस्टेड है मेरा। और जिन लोगों से मेरी बात होती है जो इंटरव्यू तक गए हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या फॉलो किया था और उनसे मैंने क्या सीखा। बेसिकली आज का मुद्दा तो करंट का है, ठीक है। करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी कमेंट पड़े थे, करंट अफेयर कितना करना है, कहाँ तक करना है, किससे, किस सोर्स से करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार, करंट करना होता है 1.5 साल का। कुछ लोग कहते हैं कि 3 साल का करना है। 1.5 साल का करंट अफेयर इनफ है। यूपीएससी कभी कभी 2 साल 3 साल का कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन अगर वो एक दो क्वेश्चन पूछ लेती है 2 साल पुराने करंट में से, इट डजेंट मीन कि आप 3 साल का पूरा करंट अफेयर करेंगे। दूसरी बात, करंट अफेयर जो है 1.5 साल के करंट अफेयर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पिछले 3 सालों में भी करंट न्यूज़ में रही हैं। अगर वो इस साल 1.5 सालों में न्यूज़ में रही हैं तो वो अगेन रिपीट होती हैं। अब कहाँ से करोगे 1.5 साल का, जिसने बिल्कुल नहीं कर रखा। मंथली मैगजीन, अब मंथली मैगजीन क्या होती है और किसकी करनी है। मैंने पर्सनली विज़न की फॉलो करी थी, और जो मेरे दोस्त हिंदी मीडियम से हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, वो लोग दृष्टि की फॉलो करते थे। और विज़न की भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, दृष्टि की भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, और दोनों इक्वली गुड हैं। कोई सी भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं आप। अब फॉर एग्जांपल 1.5 साल मैंने बोला, अभी देखिए दिसंबर की भी नहीं आई है, क्योंकि मंथली मैगजीन आती है अगले महीने के 15 दिन बाद। जैसे दिसंबर की मैगजीन है, ये आएगी कम से कम 17 जनवरी तक। इसका मतलब अभी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक की आप पढ़ पाओगे ना, मई में एग्जाम है प्रीलिम्स। तो कम से कम 5 महीने की मंथली मैगजीन तो अभी आनी है, जो अभी आई नहीं है। तो आपका वो बैकलॉग है ही नहीं, क्योंकि वो अभी आई नहीं है वो। तो बैकलॉग कितना है, पहली बात तो 18 महीने में से आप 5 हटा दो, क्योंकि तो अभी आई नहीं है। कितना बचा, 13 महीने। 13 महीने में से अगर आपने कवर नहीं कर रखी है तो 13 महीने की मैगजीन, हर मैगजीन में विजन की जो है 120 130 पेज होते हैं, ठीक है, या तो 120 होंगे 130 होंगे। अगर आप रोज रोज आप केवल 20 पेज पढ़ोगे तो आप कितना कवर कर लोगे। 30 दिन के अंदर 600 पेज, 600 पेज का मतलब है राउंड फिगर में 5 मैगजीन एक महीने के अंदर, ठीक है। और आप खुद देखना, उन 13 मैगजीन के अंदर ही ना टॉपिक रिपीटेड मिलेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा होता है ना, जैसे आज कोई मुद्दा रहा, जैसे वर्शिप एक्ट का चल रहा है या किसी चीज़ का चल रहा है, तो वो अगले महीने भी कुछ न्यूज़ रही तो वो फिर से अगेन रिपीट हुआ। तो आप खुद देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज भी हो गई वो मैगजीन और याद भी हो गया चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो गया टॉपिक। तो आपको सिर्फ अब 13 महीने की मैगजीन करनी है। एक महीने में आप 5 महीने की मैगजीन कम से कम कर सकते हैं। जनवरी फरवरी बैठेंगे तो पीछे का सारा करंट रिवाइज हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, क्या 1.5 साल की कंपलसरी करनी है? अगर आप, कुछ लोगों को डाउट है कि हमारा स्टैटिक भी नहीं हुआ है अभी, ये हमने बिल्कुल भी नहीं कराया, ऐसा नहीं है। 1 साल का कर लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 100 क्वेश्चन पे नहीं जा रही है, कट ऑफ 50 क्वेश्चन पे जा रही है। स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि अगर आप देखो आपके पास टाइम है तो यू कैन डू, अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो 1 साल का करंट अफेयर भी वेल गुड है। दूसरा मुद्दा, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इक्वली गुड है, इक्वली गुड, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप मंथली मैगजीन साथ कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति अब द हिंदू नहीं पढ़ पाया है या कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया है, तो क्या पढ़ना ज़रूरी है? इस टाइम तो नहीं कर सकते आप करोगे तो बेकार हो जाएगा। तो करना क्या है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ मंथली मैगजीन फॉलो कर लो।
कुछ नहीं छूटता यार। मैं पिछले मेरा 3 साढ़े 3 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है न्यूज़पेपर के साथ और मैगजीन के साथ, वो तो ये था कि इनफैक्ट काफ़ी बार न्यूज़पेपर में से ना, पूरे महीने के न्यूज़पेपर में से मेरे 4 से 5 पेज के नोट्स बनते थे बस। उसमें से भी एज सच वो मंथली मैगजीन में कवर होता था सारा। तो मंथली मैगजीन सब कवर कर देती है। इनफैक्ट मंथली मैगजीन के अंदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली मैगजीन कर सकते हो, ठीक है, वेल एंड गुड। 5 महीने के अंदर अभी और जिसका एग्जाम अभी 2026-27 में, वो दोनों चीज़ फॉलो कर सकता तो कर ले, वरना मंथली मैगजीन तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का डाउट खत्म, कितना टाइम का करंट अफेयर करना है ये डाउट खत्म। नहीं कर पाए न्यूज़पेपर, तो हो सकता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, किसको पता है किसका होना है किसका नहीं होना। कॉन्फिडेंस का गेम है। 50 क्वेश्चन पे मेरिट जारी है, नेट 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपको करना क्या है, मंथली मैगजीन को तो करना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी उस मैगजीन में से। और क्या चीज़ रह गई है अभी फिलहाल। पॉइंट यहाँ भी आता है कि करंट में पढ़ना क्या होता है हमको ये नहीं मालूम। कैसे मालूम चलेगा? मैं कह रहा हूँ करंट छोड़िए, स्टैटिक की किताब भी है ना अगर, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर मालूम चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस है, ये वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है। वहाँ पे पूछता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम कि कहाँ पर ये चीज़ हुई थी, उसकी लोकेशन और कौन से ईयर में हुई थी, कौन सी डेट पे हुई थी। लेकिन यूपीएससी फैक्चुअल नहीं पूछता, मैक्सिमम वो 80% वो कंसेप्चुअल पूछता है। और मंथली मैगजीन में आपको ना एक बैकग्राउंड मिलता है चीज़ों का, तो इसलिए आपको कंसेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है rather than रटने पे या फिर फैक्ट याद करने पे। ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं जब आप रिवाइज करते हो, और वो फैक्ट कभी भी याद नहीं करने होते जिसमें डेट ज़्यादा फैक्ट लिख रहा है, नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप PT 365 कर सकते हैं। डेफिनेटली यार, अगर मंथली मैगजीन फॉलो नहीं कर पाए हो, देखो मंथली मैगजीन की ही समरी PT 365 में आती है। फिर अंतर क्या है? जब मैं कह रहा हूँ मंथली मैगजीन में आपका मेंस और प्री दोनों का कंटेंट कवर हो जाता है, उसमें जो टॉपिक होते हैं। लेकिन जो PT 365 है वो आती है अप्रैल के महीने में, मई में आपका एग्जाम है। सब सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, वो इकोनॉमी की PT और ज्योग्राफी की PT अलग अलग आती है। उसमें क्या होता है, मेंस का कंटेंट नहीं होता, स्पेसिफिकली प्री के पॉइंटर्स होते हैं बस। तो वो प्री का सारा कवर कर रही है। तो जिसको सिर्फ प्री पे फोकस करना है और टाइम नहीं है, वो कर सकता है। अदरवाइज मैं मंथली इसलिए बोलता हूँ अभी, क्योंकि आप मेंस के लिए भी ना एक आइडिया लगता रहता है। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, इस साल GS2 में ना अच्छा खासा करंट पूछा है, हर साल पूछते हैं। इनफैक्ट मेंस जो है ना 70% करंट का है, जो मेंस का एग्जाम है। रीज़न क्या है, आप चाहे कुछ भी लिख लो, आपको करंट के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं और करंट की चीज़ें सब्सटेंशिएट करनी पड़ती हैं उसमें। इनफैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है करंट के, उसमें रिपीट होते हैं थीम्स मेंस में काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मंथली मैगजीन से ना वो चीज़ तैयार होती रहती है मेंटल लेवल पे हमारे, कि हमने कुछ मेंस का अलग से पेपर नहीं करा, तब भी एक आइडिया हमको चीज़ों का रहता है ठीक ठाक। इसलिए मंथली मैगजीन करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर ये है कि प्री निकल जाए, किसी को लगता है कि प्री निकल जाए और मेंस देख लेंगे, और प्री निकालना है कैसे भी इस साल, और टाइम नहीं है कुछ करना है, तो उस मामले में आप PT 365 रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं घिसता, आपका कुछ कम नहीं हो रहा, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस छटी हुई हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ 80% लोगों का या 90% लोगों का, जितना हो पाए मुझसे, टाइम जितना मिल रहा है मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों का, ठीक है। कोई भी डाउट है आपका। बाकी ना यार भटकना नहीं है, सब भटकते हैं, हम भी भटके हैं। और इनफैक्ट ये चीज़ रहती है कि क्या इंसाइट का करना है या किस की मैगजीन करनी है, कौन सा न्यूज़पेपर करना है, न्यूज़पेपर नहीं करो तो क्या हो जाएगा। बस फोकस यार, एक मंथली मैगजीन पकड़ लो, ठीक है, और रिलीजियसली करो उसको। एक मंथली मैगजीन बस। मंथली मैगजीन आपको बैकग्राउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्शिप एक्ट न्यूज़ में रह रहा था, ठीक है, WHO न्यूज़ में है, फॉर एग्जाम्पल WTO न्यूज़ में है। तो मंथली मैगजीन का फ़ायदा ये होता है, आपको जो मैं कहता हूँ ना गूगल करना है, मंथली मैगजीन में इसका बैकग्राउंड आता है साथ में गूगल करा हुआ। तो जब वो बैकग्राउंड साथ में मिलता है तो आपकी नॉलेज में ना इजाफा होता है, नॉलेज आपको मिलती है, और एक कॉमन सेंस डेवलप होता है चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स के अंदर, वो लॉजिकली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और आपको नहीं पता था एग्जैक्ट पॉइंट, बट आप उस नॉलेज के बेस पे, उस बैकग्राउंड के बेस पे लॉजिक लगाते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसे बोलते हैं लॉजिकल गैस। ये डेवलप कैसे होगा, रीडिंग करके, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी गूगल करा हुआ मिल रहा है आपको करंट की सारी चीज़ें। अब द हिंदू में क्या कोई चीज़ आई, आधी चीज़ उसमें लिखी होगी, बाकी आपको बैकग्राउंड गूगल करना पड़ता है। लेकिन मंथली मैगजीन में गूगल करा हुआ मिलता है सब कुछ, ठीक है। तो करंट यही से हो जाएगा। बाकी आपको लगता है कि याद कैसे होगा, सब याद करना ही नहीं है,
याद करना ही नहीं है, ठीक है। रिवाइज करना है 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार, और 3 बार तो वेल गुड बस। और चीज़ें रिपीटेड थीम होती हैं, और आपको जो लगता है ना भूल जाते हो, कुछ नहीं भूलते हो, यहाँ सेव रहता है पीछे सबकॉन्शियस माइंड में। सब कुछ तो किसी को याद नहीं है, ठीक है। वहाँ पे प्रीलिम्स में ये मत भूलो, स्टेटमेंट सामने रखी होती है। अगर आपने रटा है तो आप याद भी रख लोगे तो भी गलत कर दोगे, क्योंकि यूपीएससी वैसे पूछते ही नहीं है। और अगर आपने कंसेप्चुअली समझा है तो रटने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट सामने होगी, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही अंतर आता है बस, ठीक है। पढ़ सब वही रहे हैं, अंतर यही आता है थोड़ा सा कि जिसकी कट ऑफ, देखो नॉलेज सबको है यार, नॉलेज ऑलमोस्ट लोगों को है जो 2-2 बार 3-3 बार अटेम्प्ट दे चुके, पढ़ सब रहे हैं। तो अंतर कहाँ आता है? अंतर केवल ना कुछ क्वेश्चंस की वजह से ऊपर नीचे होने पर आ जाता है, और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर ना कंसेप्चुअल चीज़ों पे फोकस करो। जो पीसीएस या वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा आता है, तो अपने दिमाग को ना कंसेप्चुअल लेके जाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार गूगल करके पढ़ना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। रटते नहीं हैं हम, याद रखते हैं चीज़ों को। और याद कैसे रखते हैं? कि फैक्चुअली नहीं, कंसेप्चुअली। और कुछ क्वेश्चन अगर यूपीएससी आप कहोगे कि फैक्चुअल देने लग रहा है तो देगा वो। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत करने के लिए होते हैं। नेट मार्क्स 50 क्वेश्चन नेट से ही होने चाहिए, बस ये चाहिए होता है फाइनली। तो अपना एम ये है ना कि सामने रखो यार, जैसे कि एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये करंट से भी काफ़ी लिंक होता है, ठीक है। और ये करंट आप अलग से करोगे ना, नहीं हो पाता। ये मंथली मैगजीन, इनफैक्ट एनवायरनमेंट का करंट आप हिंदू से निकाल भी नहीं पाओगे, और ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमी का भी आपको उसमें समझ नहीं आएगा द हिंदू में, क्योंकि नॉर्मल से लिखा आता है उसमें आजकल, ठीक है। कैसे होगा फिर? मंथली मैगजीन से होगा। मंथली मैगजीन में फिल्टर्ड मटेरियल आता है। तो सिर्फ इतना ही है, लोड मत लो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं है, ठीक है। कि आप सोचो कि मैं आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूँ। सिंपल तो है ना, एक मैगजीन फॉलो करनी है, न्यूज़पेपर फॉलो करते रहो तो करते रहो, नहीं कर पा रहे हो तो अभी नहीं करना। मंथली मैगजीन इक्वली गुड है, बस गूगल करके कंसेप्चुअली पढ़ना है, सारी चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं छूटता आपका। बस क्या है, हर महीने के हर महीने फॉलो करते रहो, करंट से अवगत रहोगे आप कि ठीक है क्या आ रहा है। तो अगेन यार, पहले तो बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो रैंडमली वीडियो डाली थी यार एक दिन की, प्रीलिम्स को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, और वो रैंडमली उड़ गई। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आपको शायद मेरी बात उसमें अच्छी लगी। इस चीज़ के लिए यार दिल से सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू। जो भी इन्फॉर्मेशन बारीक से बारीक होगी, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं इनफैक्ट, या आपको इशू आ रहे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक वाइज। और फाइनल यार, इसके बाद भटकना मत, अपने आप को ना एक जगह बांधना तो पड़ेगा। करंट के मामले में ना भटकाव बहुत आते हैं कि 3 महीने कुछ करके देख लिया, फिर लगता है कि कुछ और ऐड करना है क्या। बस इतना ही, यही चलना है। मैं तो पिछले 3.5 साल से यही फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं नहीं किया आगे पीछे, ठीक है। तब बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा इधर उधर भागना और 10 चीज़ और ऐड कर लेना चाहिए। ऐड कर भी लोगों तो याद रख पाओगे क्या? मैंने नहीं करा पीआईबी वगैरह, पीआरएस वगैरह नहीं करा मैंने, सब आ जाता है मंथली मैगजीन। मैंने उस पर ट्रस्ट किया है, और ट्रस्ट से ज़्यादा मैंने अपने माइंड पर ट्रस्ट किया है, कंसेप्चुअली पढ़ने पर ट्रस्ट किया है। मैं सोचता था कि क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे वैसे याद नहीं रहेगा, ठीक है, बाहर का आगे तो इसमें से हो जाएगा, तो कंसेप्चुअली मैं तब भी सॉल्व कर दूंगा अगर मुझे नॉलेज है, बैकग्राउंड का पता है तो। और गूगल में करता था चीज़ों को, बस इतना ही यार, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट, और कमेंट करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जिसने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको कंटेंट सच में अच्छा लग रहा हो कि कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार। थैंक यू, बाय।